नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। घोटाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक्शन लेने वाली सरकार एक्शन लेती है और बहाने बनाने वाली सरकार सिर्फ बहाने बनाती है। मोदी सरकार में घोटालेबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब हरियाणा से एक ऐसे ही घोटाले में एक्शन हुआ है जिसके तार सोनिया गांधी के दामाद यानी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से भी जुड़ गए हैं। लेकिन अब हरियाणा की खट्टर सरकार ने इस घोटाले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर तगड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद अब जबरदस्त एक्शन की तैयारी में खट्टर सरकार है। क्या है पूरा मामला और किन लोगों पर एक्शन लिया है खट्टर सरकार ने, इसके अलावा और धमाकेदार खबर से आपको रूबरू करवाएंगे हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में। 13 साल पुराने घोटाले में एक्शन, खट्टर सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने में 5 पर गिरी गाज, प्रियंका के पति वाड्रा से है कनेक्शन। हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल में हुए घोटाले से पर्दा हट चुका है और अब एक्शन की बारी है। इसीलिए तो प्रदेश में 13 साल पहले हुए 10,618 करोड़ रुपए के वैट घोटाले में अब सरकार की तरफ से कैथल के 5 बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त की तरफ से बनाई गई एसआईटी की जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों पर गाज गिरनी भी शुरू हो चुकी है। सरकार के प्रधान सचिव की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक मैसेजर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट भिवानी के मामले में मेजर जगजीत सिंह डीईटीसी जो अब रिटायर हो चुके हैं और अनिल राव तत्कालीन डीईटीसी जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कमला चौधरी सेवानिवृत्त डीईटीसी, आरके नैन डीईटीसी करनाल और आत्मानंद मलिक सेवानिवृत्त एईटीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी कैथल को सिफारिश की गई है। सरकार ने अब जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, ये सभी अधिकारी वैट घोटाले के दौरान कैथल में कार्यरत थे, जिनकी रोड साइड टैक्स चोरी में शामिल पाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई करने को बात कही गई है। जो वादा उन्होंने किया था उसे अब पूरा भी किया जा रहा है, लेकिन इस एक्शन से अब बाकी की मुश्किल में इजाफा होने वाला है। क्या था वैट घोटाले का मामला? बता दें कि साल 2010 से 2014 के बीच प्रदेश में बड़े स्तर पर 10,618 करोड़ रुपए का वैट यानी कि टैक्स चोरी का घोटाला हुआ था। लोकायुक्त को इसकी शिकायत कैथल के रहने वाले सतबीर किच्छाना की तरफ से की गई थी। इसके बाद लोकायुक्त ने इसकी जांच बारे शिकायत के आधार पर आईपीएस श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। एसआईटी ने जांच की तो सामने आया कि एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने ही रोड साइड चेकिंग के दौरान करोड़ों रुपए का सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया। साथ ही बिल्डरों और कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कमर्शियल एक्टिविटी में 100% टैक्स की चोरी मिली। जांच में सामने आया कि प्रदेश में रोजाना 1 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी होती है। सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी में एनसीआर एरिया में टैक्स चोरी पकड़ी गई। इसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल में बड़े स्तर पर बिल्डरों और कॉन्ट्रैक्टरों ने टैक्स चोरी कर घोटाले को अंजाम दिया था। इसमें एक्साइज विभाग के अधिकारी की भी मिलीभगत सामने आई थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 10,618 करोड़ रुपए के बोगस वैट रिफंड घोटाले का खुलासा हुआ था। विभाग के अफसरों ने राइस इंडस्ट्री, बिल्डर्स, सिगरेट डीलर्स जैसे बड़े कारोबारियों को ये वैट रिफंड किया। इसमें वाड्रा की कंपनी भी शामिल है। ये पूरा खेल 2005 से 2013 के बीच में हुआ। एसआईटी ने सौंपी थी 345 पेज की रिपोर्ट। घोटाले की जांच आईपीएस श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी ने की थी, जिसमें पुलिस विभाग के डीएसपी और आबकारी के साथ ही कराधान विभाग के डीईटीसी से लेकर एईटीओ तक शामिल थे। जांच होने में करीब 1 साल का समय लगा। जांच कमेटी ने तत्कालीन लोकायुक्त प्रीतम पाल को 345 पेज की रिपोर्ट बनाकर सौंपी, जिसमें साफ पाया गया कि प्रदेश में साल 2011 से लेकर 2014 तक 10,618 करोड़ रुपए का टैक्स घोटाला हुआ है। इसमें 69 एक्साइज विभाग के अधिकारी भी दोषी पाए गए थे।
जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई और रिकवरी करने की सिफारिश की गई थी। ये सिफारिश 15 जनवरी 2015 को डायरी नंबर 213 पर लोकायुक्त कार्यालय में रिसीव कराई गई थी। सरकार ने 2 डीटीसीओ को रिटायर्ड होने के बाद किया डिसमिस। लोकायुक्त की तरफ से बनाई गई एसआईटी में हरियाणा के 69 अधिकारियों को दोषी पाया गया, जिनमें से 3 अधिकारियों पर पहले कार्रवाई हो चुकी है। वहीं अब प्रधान सचिव की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक मैसेजर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट भिवाना के मामले में मेजर जगजीत सिंह डीईटीसी अब रिटायर और अनिल राव तत्काल डीईटीसी अब रिटायर के बर्खास्ती के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि अब दोनों अधिकारी रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों को दोषी पाया गया था, जिनके बाद विभाग ने उनको रूल 7 के तहत चार्जशीट कर दिया है। वहीं अब विभाग की तरफ से की गई विभागीय कार्रवाई में इनको डिसमिस कर दिया गया है। एफआईआर के लिए एसपी को लिखा पत्र। उप आबकारी और कराधान आयुक्त के कार्यालय की तरफ से कैथल की पूर्व डीईटीसी कमला चौधरी, जो अब रिटायर हो चुकी हैं, और आरके नैन डीईटीसी करनाल और आत्मानंद मलिक एईटीओ जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ एसपी को शिकायत भेजते हुए लिखा है कि उनके विभाग की तरफ से की गई विभागीय जांच के मुताबिक इन सभी अधिकारियों की तरफ से कार्यालय का निरीक्षण रिकॉर्ड और रोड साइड चेकिंग का रिकॉर्ड को सुरक्षित न रखने का दोषी पाया गया है। इसीलिए अब इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जिसके लिए एसपी कैथल को पत्र लिखकर सिफारिश की गई। शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह राविश ने बताया कि उन्होंने 2014 में लोकायुक्त को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर अब सरकार ने कैथल और भिवाना जिले में ये पहली कार्रवाई की है। सरकार को गुड़गांव और सोनीपत में भी ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए। 14 साल पहले के घोटाले में एक्शन। भारत ने कई घोटाले देखे हैं। भारतीय शेयर बाजार में ऐसे कई घोटाले हुए जिनने देश को हिलाकर रखा। इन घोटालों ने निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए। ऐसा ही एक घोटाला 14 साल पहले हुआ था, जिसने निवेशकों के करोड़ों का झटका दिया। इसी घोटाले ने निवेशकों के करीब 7800 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। सत्यम घोटाले ने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया था। इस मामले में सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बाजार नियामक सेबी ने 14 साल पुराने सत्यम घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 1747 करोड़ रुपए लौटाने को कहा। सेबी ने आदेश जारी करते हुए सत्यम मामले में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के तत्कालीन कंपनी संस्थापक बी रामलिंगम राजू, 4 व्यक्तियों और एक संस्था से 624 करोड़ रुपए की गैर कानूनी कमाई ब्याज समेत लौटाने को वापस करने के लिए कहा है। सेबी ने 624 करोड़ रुपए के साथ 12% की दर से ब्याज समेत कुल 1747.5 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। कंपनियों से जनवरी 2024 तक ये रकम वापस करने के लिए कहा है। सेबी ने अपने आदेश में रामालिंगम राजू, रामा राजू, वीवी सूर्यनारायण राजू, वी श्रीनिवास, जी रामाकृष्ण और SRSR होल्डर्स को ब्याज के साथ ये रकम चुकाने के लिए कहा है। दरअसल 7 जनवरी 2009 में एक घोटाले ने पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। इस घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के तत्कालीन चेयरमैन रामालिंगम राजू ने कंपनी के खातों में हेरफेर की बात खुद स्वीकारी थी। रामलिंगम राजू ने साल 2009 में खुद लेटर लिखकर इस पूरे घोटाले की कहानी सबके सामने ला दी। उसने चिट्ठी लिखकर ये बात कबूली कि पिछले 24 सालों से कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर कर रहा था। जैसे ही ये सच्चाई लोगों के सामने आई, सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर 180 रुपए से गिरकर 6.5 रुपए पर आ गए। रामालिंगा राजू के लालच की वजह से निवेशकों के करीब 1400 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 7000 करोड़ के इस घोटाले से आईटी सेक्टर से लेकर शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। अपने काले कारनामे को अंजाम देने के लिए राजू ने करीब 342 फर्जी कंपनियां तक बनाई थी, जिनके जरिए वो पैसों का हेरफेर करता था। उसने अपने चौकीदार, माली, सिक्योरिटी गार्ड को इन कंपनियों का डायरेक्टर बनाया था। इस मामले में राजू रामालिंगा और उसके भाई को 7 साल की जेल की सजा हुई। करीब 5 करोड़ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। सरकार ने सत्यम कंप्यूटर्स की नीलामी कर दी, जिसे टेक महिंद्रा ने खरीदा। अब देखना होगा कि आगे घोटाले में क्या एक्शन देखने को मिलता है, और साथ ही वैट घोटाले में खट्टर सरकार क्या वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।
टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।